जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल्पना कीजिए आप रसोई में खाना बना रहे हैं। अचानक आपकी नज़र रोटी पर पड़ती है। रोटी पर साफ साफ ओम का निशान बन गया है। आप सोचते हैं संयोग होगा, लेकिन दूसरे दिन फिर वही होता है, तीसरे दिन फिर। संगत जी, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि गुरु जी ने आपको बहुत बड़ा इशारा किया है। मंत्र जाप आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज का सत्संग आपके लिए बहुत खास है। आज गुरु जी आपको वो संकेत समझा रहे हैं जो आपके घर में बार बार दिख रहे हैं। ये संकेत सिर्फ संकेत नहीं, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी का पैगाम है। जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो खुशखबरी अब आने वाली है। लेकिन गुरु जी कहते हैं, एक पल की भी देरी मत कर, तुरंत ये संदेश सुन लो। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी और ब्लेस संगत है। गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई तब मेरे घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बेटा नौकरी कर रहा था, पति का काम चल रहा था, घर में शांति थी। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी परेशानियाँ आने लगी। बेटे की नौकरी में अचानक अड़चनें शुरू हो गई, पैसों की कमी महसूस होने लगी, घर में बात बात पर तनाव बढ़ने लगा और सबसे दुख बात, मेरा बेटा धीरे धीरे चुपचाप उदास होता जा रहा था। वो पहले की तरह हंसता खेलता नहीं रहा। मैं बाहर से तो सबको सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत परेशान थी। रात को अकेले में बैठकर सोचती रहती, क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, उसकी किस्मत क्यों बिगड़ रही है। लेकिन संगत जी, गुरु जी तो पहले से ही मेरे साथ थे, बस मैं उनके इशारों को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मैं रसोई में रोटी बना रही थी, कैसे ही मैंने रोटी उल्टी की, उस पर साफ साफ ओम का निशान बन गया। मैंने सोचा संयोग होगा। फिर कुछ दिनों के बाद घर के बाहर एक सफ़ेद कबूतर बार बार आकर बैठने लगा, कभी छत पर, कभी आंगन में। फिर तितलियां भी अचानक घर के अंदर आने लगी। और सबसे अजीब बात, नंदी बैल गली में बार बार दिखने लगा। संगत जी, ये सब चीज़ें लगातार बार बार हो रही थी। मैंने पहले इन सब को अनसुना कर दिया। मैंने सोचा ये तो रोज़ की बात है, इसमें खास क्या है। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने मुझे चेतावनी दी थी, फिर भी मैंने उन इशारों को अनसुना कर दिया। मैंने सोचा ये सब संयोग ही होंगे, इतनी छोटी छोटी बातों को में क्या रखा है। लेकिन संगत जी, इशारे रुकने वाले नहीं थे। अगले कुछ ही दिनों में सफ़ेद कबूतर और भी बार बार आने जाने लगा। कभी सुबह मेरे आंगन में बैठ जाता, कभी शाम को छत पर। फिर तितलियां भी रोज़ घर के अंदर घूमने लगी। एक दिन 2-3 तितलियां एक साथ मेरे बेटे के कमरे की खिड़की पर टिक गई। और सबसे अजीब बात, नंदी बैल गली में खड़े होकर मेरे घर की तरफ देखते हुए घंटों खड़े रहे। संगत जी, ये सब चीज़ें अब रोज़ हो रही थी। मैं बाहर से तो सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर अंदर कुछ घबराहट महसूस होने लगी थी। इसी बीच
मेरे बेटे की नौकरी में भी बहुत बड़ी समस्या आ गई। कंपनी ने उसे बताया कि इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। बेटा घर चुपचाप आकर कमरे में बैठ गया। मैंने पूछा तो बोला, मम्मा अब सब खत्म हो गया। उसकी आंखों में उदासी देखकर मेरा दिल टूट गया। पैसे की तंगी इतनी बढ़ गई कि रोज़ की छोटी छोटी मुश्किलें हो गई। घर में बात बात पर तनाव होने लगा। पहले जो मैं घर में हंसी खुशी रहती थी वो सब खत्म हो गई। संगत जी, रात रात भर जागती रहती और रोती रहती, सोचती रहती, ये सब क्यों हो रहा है। मेरा बेटा इतना मेहनती है, फिर भी उसकी किस्मत क्यों बिगड़ रही है। मैंने क्या गलती की है। लेकिन संगत जी, गुरुजी के इशारे अब और भी साफ हो रहे थे। एक दिन मैंने देखा रोटी पर ओम का निशान पहले से भी ज़्यादा बड़ा और साफ बना था। उस दिन सफ़ेद कबूतर मेरे घर के मुख्य दरबार पर बैठ गया और घंटों तक उड़ा नहीं। तितलियाँ मेरे बेटे के कमरे की खिड़की पर बार बार आ रही थीं और नंदी बैल खड़े होकर मेरे घर की तरफ देख रहे थे। संगत जी, अब मैं समझने लगी कि ये शायद सब संयोग नहीं है, गुरुजी का इशारा है। लेकिन मैं डर के मारे चुप रह गई। मैंने सोचा अभी और देख लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए। संगत जी, ठीक उसी समय मुझे एहसास हुआ कि अब और देर नहीं कर सकती। ये सब इशारे मुझे गुरुजी बता रहे थे कि मेरी बेटे की किस्मत बदलने वाला समय आ गया है। लेकिन फिर भी मेरी किस्मत ने तो मुझे और परीक्षा दी। उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो दिन जब मेरी ज़िंदगी सचमुच टूटने लगी। गुरुजी ने मुझे फिर से पुकारा। संगत जी, ठीक उसी समय रात एहसास हुआ कि अब देर नहीं कर सकती। मैंने रसोई में जाकर देखा कि कल की हुई बची हुई रोटी पर ओम का निशान बन गया था। मैंने उसे हाथ में लिया, रोते हुए सोचा ये सब क्या हो रहा है। मैं अकेली बैठकर रो रही थी, मन ही मन गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी अगर ये सब आपके इशारे हैं तो मुझे समझा दिए, मैं क्या करूं। संगत जी, उसी पल मुझे लगा जैसे कोई मेरे मन में बोल रहा हो। मैंने उठकर रसोई में जाकर देखा, रोटी पर फिर ओम का निशान था। मैंने उसे हाथ में लिया और पहली बार ध्यान से देखा। तभी मुझे याद आया, जब भी ये निशान बनता है उस दिन कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। पिछले महीने जब रोटी पर ओम बना था, उस दिन मेरे बेटे का एक छोटा सा ऑर्डर मिल गया था मुझे। जब सफ़ेद कबूतर आया उस दिन मेरे पति का एक पुराना पेमेंट आ गया। संगत जी, जब मैं समझने लगी तो ये सब चीज़ें गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मेरे बेटे की किस्मत बदलने वाला समय आ रहा है। ये इशारे मेरी उम्मीद जगाने की थी। जिस खुशखबरी को मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, जिसकी वो अब आने वाली थी, मैंने तुरंत गुरुजी के सबरूप के सामने बैठ कर अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी अब मैं समझ गई, ये सफ़ेद कबूतर, ये तितलियाँ, ये नंदी बैल और ये ओम का निशान सब आपके इशारे हैं। जब मैं उन्हें अनसुना करूँगी तो मैं इंतज़ार करूँगी, विश्वास करूँगी। संगत जी, उसी दिन शाम को बेटा घर लौटा। उसके चेहरे पे थोड़ी सी चमक थी। उसने बताया कि एक नई कंपनी से कॉल आया है, इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं रो पड़ी। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। लेकिन संगत जी, असली खुशखबरी तो अभी बाकी थी। संगत जी, बेटा इंटरव्यू देने गया। मैं घर पर बैठी हुई थी और मन ही मन में गुरुजी से अरदास कर रही थी कि रोटी पर ओम का निशान, सफ़ेद कबूतर, तितलियाँ, नंदी बैल, ये सब आपके इशारे मुझे उम्मीद दे रहे थे। कुछ घंटों बाद बेटे का फ़ोन आया। वो चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। मैं फ़ोन रखकर ज़मीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है।
संगत जी खुशखबरी आई जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ रही थी। बेटे की नौकरी लग गई, घर में पैसे की तंगी खत्म हो गई, घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। बेटा अब शाम को घर आकर मुझे गले लगाता और कहता है, मम्मा वो सफ़ेद कबूतर, वो तितलियाँ, वो नंदी बैल, वो रोटी पर ओम सब गुरु जी के इशारे थे। अगर तुमने अनसुना कर दिया होता तो आज ये खुशखबरी नहीं मिलती। संगत जी आज मैं अपने आपसे सीधे कह रही हूँ, अगर आपके घर में रोटी पर ओम बन गया, सफ़ेद कबूतर बार बार आ गया, तितलियाँ अंदर आ रही हैं, या नंदी बैल का गली में खड़े होकर आपके घर की तरफ देख रहे हैं, तो समझ लीजिए गुरुजी आपको बहुत बड़ा इशारा दे रहे हैं। ये इशारे कोई सहयोग नहीं, मैं आपके बेटे की किस्मत बदलने का संकेत है। जिस खुशखबरी की आपने उम्मीद छोड़ दी थी अब आने वाली है, बस एक पल का भी देरी नहीं है। इन इशारों को अनसुना मत करो, गुरुजी की तरफ ध्यान दो, उन पर पूरा विश्वास रखो। संगत जी आज मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी हमारी संगत पर, हमारी माँ पर, हमारी हर बेटे पर आपकी कृपा बनी रहे। जो भी संकेत आप दे रहे हैं उनको समझने की शक्ति दीजिए। हम कभी अनसुना नहीं करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास हम लेकर चलिए। गुरुजी आज सुबह जगाने के लिए भी मैं गुरुजी आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ आप मुझे और मेरे परिवार, मेरी संगत की सुरक्षा करें, और साथ ही अजनबी और उन लोगों को भी जिन्हें मैं नहीं जानती उनको भी सुरक्षित रखें। कृपया मेरी गलतियों को माफ़ करें और मन को शांत करें। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ गुरुजी है और उनकी ब्लेसिंग्स हैं। जहाँ गुरुजी हैं वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। गुरुजी मैं आपसे प्यार करती हूँ, वादा करती हूँ, और इससे जो भी अरदास संगत के साथ मैं जो भी करेगी वो संगत के साथ साझा करूँगी। जय गुरुजी। मुश्किलों में सदा वही हंसते हैं जिनके मन में गुरुजी बसते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी सी संगत जी 7 बजे का समय तेरे लिए बहुत ख़ास है। ये गुरुजी का मैसेज है। शाम 7 बजे अंत और नई खुशियों का शुरुआत होने वाली है। दुखों का अंत, नई खुशियाँ फिर से आने वाली है। जो तूने खो दिया है वह अब तेरे पास वापस लौटकर बहुत जल्द ही आ जाएगा। सारी बेटियाँ शुक्राना करें जिन जिन को ये मैसेज पहुँच रहा है। संगत जी आप यकीन मानिए, सपने में गुरुजी ने दुश्मनों का चेहरा दिखाया। संगत जी जब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर ये बात सही लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि कुछ दिन पहले मैंने एक संगत का सत्संग सुना था जिसमें लिखा था कि बेटा मैं तेरे दुश्मनों का चेहरा दिखाऊंगा और तेरे सारे कष्ट काटूंगा। संगत जी मैंने वो सत्संग सोने से पहले सुना और अगले सुबह गुरुजी ने मुझे सपने में सब कुछ दिखा दिया। मेरे मायके में जो लोग मुझे हमेशा परेशान करते थे, वो जादू टोने करते थे, सब मेरे सामने आ गए। मुझे तो लगता था कि मेरे ससुराल में से भी कुछ लोग हैं, पर मुझे यकीन नहीं था। गुरुजी ने मुझे साथ साथ ये भी दिखाया कि मेरे पति घर में मुझ पर ही किस किस से क्या क्या कराते हैं। गुरुजी ने मुझे एक और सपना दिखाया जिसमें मैं अपने पति अंकल और भतीजी के साथ हॉस्पिटल में हूँ। मेरा नंबर ये 26 है। डॉक्टर के कमरे में से निकलकर जब मैं छोटे से रूम में पहुँची तो वहाँ माँ काली 10 से 12
माँ काली की 10 से 12 तस्वीरें लगी थी। जब मैंने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया, वहाँ एक आंटी थी जी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप काली माँ को मानती हैं? मैंने कहा हाँ हाँ मैं मानती हूँ। उन्होंने मुझे मेरी माँ को एक कपड़े से बना हुआ ब्रेसलेट दिया। जब मैंने अपनी बेटी और को वो ब्रेसलेट मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैंने आग्रह किया तो उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर से मैंने आग्रह किया तो उन्होंने मुझे पहले ब्रेसलेट दे दिया। जब मैं हाथ में पहनने लगी तो वो टूट गया। संगत जी, शायद उस ब्रेसलेट के टूटने के साथ ही मेरे और मेरे परिवार के बड़े बड़े कष्ट चले गए। संगत जी, चले गए, ध्यान से सुनना। ब्रेसलेट टूटते ही सारे कष्ट चले गए। संगत जी, शायद उस ब्रेसलेट के टूटने के साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि घर के कष्ट चले गए। आंटी समझ नहीं पा रही थी कि माँ और काली और गुरुजी ने आंटी पर कौन सा उपकार किया, लेकिन एक बात समझ में आ रही थी, जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से गुरुजी को पुकारते हैं तो खुद ही हमारे गुरुजी रक्षा करने चले आते हैं। संगत जी, आंटी कह रही है कि मैं आज गुरुजी के साथ साथ सारी संगत को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो दूसरों के लिए अर्जियाँ करते हैं, दूसरों के लिए भलाई के लिए दुआ करते हैं। ऐसी सारी संगत और ऐसे लोगों को ब्लेस किया। संगत जी, मैं उन संगत आंटी के लिए एक सत्संग लेकर आई हूँ जिनके घर काफ़ी समय से कोई छोटी गुरु संगत नहीं है, और मैं बेचैन हूँ कि दूसरे घर में छोटी संगत आए, जिनको अभी तक पता नहीं कि हमारे प्यारे गुरुजी के ये उपाय हम उनके लिए बहुत ही प्यारे गुरुजी का छोटा सा उपाय बता रहे हैं। कहते हैं इस उपाय को करने से बहुत से घरों में गुरुजी की न्यूली संगत आ गई। कोई भी ऐसी आंटी जिन्हें ये इच्छा है कि वो भी इसका उपाय करे, पड़ोसी हो चाहे घर में कोई रिश्ते जिनके साथ नहीं है और चाहते हैं, उनको आप बताएं। वो आपके घर की बेटी हो चाहे बहू, चाची, मामी, मासी, और उनके ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।